जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे 3 मई से मणिपुर स्टेट के अंदर बहुत ही भयंकर रूप से वायलेंस चल रहा है। तो अगर सिंपल मैं बताऊं तो मणिपुर में एक तरह का रिलीजियस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इफेक्ट एथनिसिटी का है। एट द सेम टाइम कुछ रिलीजियस अंडरकरेंट भी चल रहा है। आपको मेन क्वेश्चन अभी दिमाग में ये आएगा, वायलेंस क्यों हो रहा है? तो ये वायलेंस का कोर रीजन क्या है? मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रहा है? तो देखिए, वायलेंस होने का वैसे बहुत सारा कारण है। बहुत सारे कारण के क्यूमुलेशन में ये वायलेंस बना है। और अगर आप एकदम इमीडिएट रीजन पूछोगे तो मेन रीजन ये है, अभी जो मणिपुर हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था कि आप सेंटर के पास अप्लाई करें कि जो मैतीस कम्युनिटी है उनका एसटी स्टेटस उनको मिल जाए। तो इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में कुकी कम्युनिटीज का प्रोटेस्ट कर रही है। इसी के संग जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन इन मणिपुर जो है, अटसुम एक संस्था है। इस जजमेंट के बाद 3 मई को अटसुम ने क्या किया, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया स्टेट के अंदर। तो इस मार्च के दौरान जो है काफी भयंकर रूप से क्लैशेस और वायलेंस हो गया। इसके कारण काफी लोग जख्मी हो गए। ये वायलेंस जब स्टार्ट यहाँ से हुआ तो अभी आज थोड़ा हल्का है, कल थोड़ा हल्का था, पर काफी दिन 5-6 दिन तक लगातार चला, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मर गए। और ऐसा माना जाता है 4,000 से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो गए इस पूरे घटना की वजह से, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और 200-250 से ज़्यादा लोग जो है जख्मी हो गए। तो आप समझिए ऐसी ऐसा किस टाइप का लड़ाई है जिसके कारण आप समझिए लोग मर जा रहे हैं। यानी आप नॉर्मल काम तो नहीं कर रहे, आप कुछ खतरनाक काम ही कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि देखिए, मैती ग्रुप एक तरह की कम्युनिटी है जो जिनको मणिपुरी भी हम लोग प्यार से बोलते हैं। मैक्सिमम मणिपुरी लोग जो हम समझते हैं वो मैती ग्रुप के ही होते हैं। इनकी संख्या मणिपुर में लगभग 53% है। एट द सेम टाइम जो दूसरे कम्युनिटीज मणिपुर में रहते हैं उनमें मेजॉरिटी ट्राइब्स जो रहते हैं उनमें कुकी कम्युनिटी है जिनकी आबादी लगभग 30% है, और नागा कम्युनिटी है जिसकी आबादी लगभग 13% है। अब देखिए, कोर ऑफ द डिस्प्यूट में से आप पूछें कि ये पूरे डिस्प्यूट का मेन कारण क्या है, तो मेन कारण ये है कि इलीगल माइग्रेशन जो मणिपुर स्टेट में हुआ पास्ट में 19th सेंचुरी के एंड में लगभग क्या होता था कि नागा कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो नागालैंड के पास से आते हैं, नॉर्दर्न मणिपुर के साइड से आते हैं, उन लोग काफी रेड करते थे इस एरिया को। तो मणिपुरी कम्युनिटी के रॉयल फैमिली ने क्या किया, म्यांमार से कुछ ट्राइब्स को बुलाया और अपने और नागा ग्रुप के बीच में बसा दिया, एक तरह से बफर कम्युनिटी की तरह। बट आगे जाके यही दिक्कत बन गया। आगे जाके यही हुआ कि जो माइग्रेशन आना स्टार्ट हुआ, आगे जाके बढ़ता गया। नागा कम्युनिटी के और लोग माइग्रेट हुए, कुकी कम्युनिटी के और लोग माइग्रेट हुए। इनमें नागा कौन है, कुकी कौन है, मैती कौन है, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। ये अपने आप में एक बड़ा पेचीदा बात है। और ये जब कम्युनिटी माइग्रेट होते गए, इनके पॉपुलेशन में एक एब्रप्ट चेंज आया 1990 के इंसर्जेंसी के दौरान। तो ये एब्रप्ट चेंज जो देखा जा रहा है उसके बाद, 1990 के इंसर्जेंसी के बाद, यानी कि आप देखोगे 1991 के सेंसस के अनुसार जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका मणिपुर में पॉपुलेशन 30% के आसपास था, और 2011 में इनका पॉपुलेशन 41% के आसपास है मणिपुर के अंतर्गत। तो इनका जो पॉपुलेशन राइज हुआ है, एब्रप्ट राइज हुआ है। खासकर अगर आप देखोगे तो सेनापति और चंदेल जो हिल डिस्ट्रिक्ट है उसमें आबादी 130% और 108% बढ़े हैं इस 20 सालों के अंदर, जबकि पूरे स्टेट का आबादी इस दौरान से 55% बढ़ा है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, इसके दौरान लोगों को शक होने लगा कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, इन लोग अपना पॉपुलेशन और नंबर्स बढ़ाने के लिए बाहर से कम्युनिटी को बुलाती है और उनको लीगल स्टेटस देती है यहाँ पे रहने का, उनको सपोर्ट करती है रहने के लिए। वहाँ के लोकल पुलिस के भी कुछ ऑफिसर्स का रिपोर्ट है कि भूटानीज इमिग्रेशन को भी लोग अलाउ करते हैं यहाँ पे बसने के लिए। तो इस तरह के अपडेट्स के बाद मैती कम्युनिटी को लगने लगा कि उनके स्टेट में बाहर से जो ट्राइबल्स कम्युनिटी आ रहे हैं बसने के लिए, वो उनका हक छीन रहे हैं एक तरह से। अब इस चीज पे एड ऑन क्या हुआ? इस चीज पे एड ऑन ये हुआ कि पास्ट में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम कुछ लॉज ऐसे बने जहां पे मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस नहीं दिया गया, और एट द सेम टाइम कुकी और नागा कम्युनिटी, जिसमें नागा कम्युनिटी मैती कम्युनिटी से काफी सिमिलर है ओरिजिन के टर्म्स में, तो उनको एसटी स्टेटस दिया गया। तो इस बात से मैती कम्युनिटी ऑब्वियसली नाखुश रहे कि ब्रिटिश के टाइम पे उनको एसटी स्टेटस दिया गया था, अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में उनको एसटी स्टेटस नहीं दिया जा रहा। फिर उसके बाद कुछ मणिपुर में लैंड रिफॉर्म्स और लैंड रेवेन्यूज एक्ट है। इसके अंदर क्या किया गया, जो ट्राइबल एरियाज है मणिपुर के अंदर, उन पे खाली ट्राइबल लोग ही परचेज कर सकते हैं, नॉन ट्राइबल लैंड को परचेज नहीं कर सकते। अब मणिपुर में इफेक्टिवली क्या 90% हिली एरियाज है, तो उस पे इन अ वे खाली ट्राइबल लोग का हक है। और जो मैती ग्रुप है जिनका पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है मणिपुर में, उनका लैंड पे हक नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे सिनेरियो ये बन गया कि 90% जमीन पे सिर्फ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन का हक है, और जो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड में सीमित रह गए हैं। जैसे कि मेनली जो मैतीस कम्युनिटीज हैं, आप देखोगे इम्फाल वैली में और जिरीबाम प्लेन में ही मेनली लोकेटेड है, हिल्स में वेरी लेस पॉपुलेशन मैती कम्युनिटी का। तो ये प्रॉब्लम है मैतीस कम्युनिटी का। ये प्रॉब्लम होने का एक कारण ये भी है क्योंकि अब सोचिए, आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मैती कम्युनिटी को हिली एरिया में जाके क्यों बसना है? क्योंकि देखिए, मैती कम्युनिटी एक लिमिटेड एरिया में लोकेटेड है, पर उनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा वो जहाँ रहते हैं।
इनफैक्ट आप समझ नहीं पाओगे कि इम्फाल वैली और नियर बाय रीजन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इज क्लोज टू बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड एट द सेम टाइम जो हिली एरियाज है उनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भूटान से भी कम है। तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में, जिसके वजह से ऑब्वियसली पॉपुलेशन प्रेशर बन रहा है मैतीस कम्युनिटी पे। तो ये पर्सपेक्टिव उनका है कि पॉपुलेशन प्रेशर का भार कम करने के लिए उनको लगता है कि उनको कुछ लैंड एरिया मिलने चाहिए जो खाली उनको एसटी स्टेटस मिलने के बाद ही मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम कुकी कम्युनिटी क्या देख रही है, जो स्टेट में मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेचर है यानी कि जो एमएलएज हैं, एट द सेम टाइम जितने भी इंपॉर्टेंट पोजिशंस है स्टेट के अंदर वो मैक्सिमम मैतीस ग्रुप होल्ड करती है। तो इन अ वे जो गवर्नमेंट का मेजोरिटी ऑफ फंडिंग है वो मैती ग्रुप के डेवलपमेंट में जा रहा है। तो एट द सेम टाइम अगर उनको एसटी स्टेटस भी मिल गया तो कुकी कम्युनिटी को जो भी एडवांटेज है वो तो खत्म हो जाएगा। मैती ग्रुप से compete करना उनके लिए ऐसे डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर ट्राइबल काइंड ऑफ पीपल, दो हिल्स में रहते हैं, उनके रिसोर्सेज ऐसे ही कम है, तो वो कैसे compete कर पाएंगे। इस कोर आर्गुमेंट की वजह से दोनों कम्युनिटी को लगता है कि दोनों कम्युनिटी मिलकर एक दूसरे को हटाना चाहती है। अब इसमें एक रिलीजियस एंगल भी आ गया। रिलीजियस एंगल कैसे आ गया, जो ट्राइबल चर्चेस हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स है, ट्राइबल चर्चेस हैं, वो कुकी कम्युनिटी को डायरेक्टली सपोर्ट कर दिया। इसके कारण क्या, जो मैतीस कम्युनिटी है जो मेनली हिंदू फेथ में बिलीव करती है रफली, उनको शक होने लगा कि भाई इसके पीछे कोई अलग वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं, कि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी डोमिनेट करना चाहती है मणिपुर में, ये कोई एंगल तो नहीं। इसके कारण हिंदू क्रिश्चियनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एक सटल वे में इस पूरे इशू में बनता है। तो एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि ये चीज पहला बात इंपॉर्टेंट क्यों है, और सेकंड चीज इसमें हम लोग सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर ये एथनिक वायलेंस का बात आप देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न में नया बात नहीं है। सिंस नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है, कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं। अपने म्यांमार से कुछ एथनिसिटी है, कुछ चाइना से एथनिसिटी मिलता हुआ कम्युनिटी है, एट द सेम टाइम कुछ भूटान से मिलता हुआ एथनिसिटी है, क्योंकि अपने बॉर्डर कंट्रीज काफ़ी सारे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इनफैक्ट बांग्लादेशी कुछ कुछ बंगाली कम्युनिटीज भी देखने आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न में। तो इनके माइग्रेशन की वजह से क्या है, वहाँ पे जो ओरिजिनली जो मूल निवासी लोग हैं या फिर जो पहले आके रहने लगे, उनको लगने लगा उनका राइट्स कहीं न कहीं खोते जा रहा है। तो ये जो इमिग्रेशन की वजह से जो पूरा इश्यू बना हुआ है, ये नॉर्थ ईस्टर्न में नया नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट अभी भी बॉयल कर रहा है। इनफैक्ट इंसर्जेंसी के टाइम पे भी ये इश्यू जो है काफ़ी प्रोमिनेंट रहा था, क्योंकि इंसर्जेंट लोग इस इश्यू का बेनिफिट उठा के वहाँ पे अनस्टेबिलिटी बनाए रखते थे। तो इसका सिग्निफिकेंस इस इश्यू का ये है कि एथनिक वायलेंस जो है उसे हमें रोकना है। अगर नहीं रुका तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा तो डेवलप कैसे हो पाएगा? डेवलपमेंट के लिए पीस और स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब देखिए क्लियर कट बात ये है, पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा कैसे? कुकी कम्युनिटी अपना हक चाहती है। उनको लगता है कि उनका मैती कम्युनिटी का एसटी स्टेटस मिलने पे उनका हक छीन रहा है। वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे मैती कम्युनिटी से। उनमें और बाकी मैती कम्युनिटी में क्या डिफरेंस रह जाएगा? मैती कम्युनिटी सारा फंड भी लेके जाए, मैती कम्युनिटी लेजिस्लेट भी करे और हम लोग को कोई हक भी ना मिले, तो ये कुकी कम्युनिटी का मेन आर्ग्यूमेंट है। एट द सेम टाइम मैती कम्युनिटी को फील होता है वो मणिपुरी होने के बावजूद भी, मणिपुर की आइडेंटिटी होने के बावजूद भी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में होने के बावजूद भी उनके पास ना लैंड है, ना एरिया है, और इस हेवी पॉपुलेशन के संग उन लोग एक लिमिटेड एरिया में मणिपुर के रह रहे हैं, तो उनके संग नाइंसाफी हो रहा है। तो उनको खुल के रहने का, मणिपुर स्टेट में मूवमेंट करने का आज़ादी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, जो उनको एसटी स्टेटस से ही मिल सकता है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट के बीच में अगर आपको बैलेंस करना हो, तो आप देखिए कोर इश्यूज क्या है। कोर इश्यूज है रिजर्वेशन का, एसटी स्टेटस का, रिजर्वेशन का इशू कोर है, जो बैलेंस हो रहा है इलीगल माइग्रेशन से। तो आप क्या इलीगल माइग्रेशन को रोकोगे या रिजर्वेशन दोगे? सवाल ये है। इलीगल मैती बोल रहा है आप इलीगल माइग्रेशन रोक दो, एनआरसी कराओ। एनआरसी कराओगे, जितने भी इलीगल माइग्रेंट है वो अपने स्टेट से निकल जाएंगे, फिर मैतीस को अपना हक मिल जाएगा। और कुकी कम्युनिटी को लगता है कि ऐसा करने के पीछे मैतीस का इंटरेस्ट ये है, वो पूरे कुकी कम्युनिटी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मानता है कि कुकी कम्युनिटी का मूल निवासी नहीं है, ठीक है, और उनका हक छीनना चाह रहे हैं। तो ये बैलेंस करना डिफिकल्ट है। आप डायरेक्टली रिजर्वेशन और इलीगल माइग्रेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। अब दूसरा एंगल ये है रिलीजियस वाला, जो जैसे हम लोग क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म का बात करते हैं, ये एक रिलीजियस एंगल यहाँ पे डाल दिया। इसको भी सॉल्व करना, अगर आप किसी एक कम्युनिटी के फेवर में डिसीजन दोगे, दूसरा कम्युनिटी ऑब्वियसली नाराज नाराज होगा। तो इनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, कि गवर्नमेंट बैठे सारे स्टेक होल्डर के संग, उनके कंसर्न्स को सुने। जो कंसर्न्स डेवलपमेंट के फॉर्म में एड्रेस किए जा सकते हैं उनको डेवलपमेंट के फॉर्म में एड्रेस किया जाए। जो डिसीजन पॉलिटिकल कंसेशन देके किया जा सकता है उसको वैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल कुकी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए स्टेट के अंतर्गत, उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए स्टेट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर। ये भी किया जा सकता है। अभी होगा एसटी स्टेटस के अंदर कुकी को रिजर्वेशन मिलता होगा, बट उनको कुकी कम्युनिटी स्पेसिफिक रिजर्वेशन किया जाए। ये एक सॉल्यूशन है। मैं ये नहीं बोल रहा यही करना चाहिए, पर ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। इससे कुकी कम्युनिटी को लगेगा कि हाँ उनको लेजिस्लेचर में से मिल रहा है। पर एट द सेम टाइम जो हिली एरिया है उसका रीडिवीजन हुआ जाए, एक तरह से रीसर्वे करके उसको रीडिवाइड इस तरह से किया जाए कि मैती कम्युनिटी को भी कुछ एरिया ऑफ एक्सपेंशन मिले। अगर उनको एरिया ऑफ एक्सपेंशन नहीं मिलेगा तो लोग बोलेंगे उनको वो एक्सपेंशन जैसे मिल सकता है वो मेथड हमको दो। अभी करेंटली एसटी स्टेटस वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपेंशन चाहिए, उनको राइट्स चाहिए। पर उनको अगर लैंड ऐसे ही मिल जाएगा
फ्रीली माइग्रेट करने के लिए, तो पॉपुलेशन प्रेशर वाला उनका इशू खत्म हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली एसटी स्टेटस का मांग नहीं करेंगे, तो ये इशू खत्म हो जाएगा। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। वैसे स्पेकुलेशन का मुद्दा है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं कुछ समझता हूँ इस बारे में। मैं जबकि ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि मैं सब कुछ नहीं जानता, बट जितना मैं जानता हूँ तो मुझे लगता है ये पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकता है। बाकी आपको लगता है कोई और मेथड से इशू रिजॉल्व हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में काइंडली बताइए, ताकि हम सब सीख सके कि कैसे ये डेवलपमेंट चैलेंज को सॉल्व किया जाए आने वाले ज़माने में, क्योंकि ये इस टाइप के चैलेंजेस हमें हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में भी प्राय देखने मिलेंगे। तो इसे रिज़ॉल्व करना हमें आना चाहिए एज़ अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल। अगर आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो, तो आपको ये इश्यू सॉल्व करना आना चाहिए और सोचना समझना आना चाहिए, ताकि आप राइटली एडवाइस कर सको अपने इंस्टीट्यूट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, टू बेटर डील विद सच सिचुएशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ मणिपुर के इशू के बारे में क्लैरिटी मिला हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।